प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 27 तारीख को हम वर्कशीट नंबर 77 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका में रीढ़ की हड्डी एकांकी नाटक को आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाती है, लाइव भी हम चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पार्ट में अभी तक आपने देखा कि लड़की वाले को देखने वाले आने वाले हैं, लड़की को देखने वाले आने वाले हैं, यानी कि लड़की जो उमा है और इसके लिए रिश्ते वाले आए हैं। काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, जिसमें कि जो राम स्वरूप हैं और प्रेमा है वो तैयारी में लगे हैं, साथ में जो रतन नौकर है वो भी प्रॉपर लगा हुआ है। समाज में जो महिलाओं के प्रति सोच है उससे बाहर निकलें लोग, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की, यानी कि खासकर लड़कियों की शादी के बारे में कितना चिंतित होते हैं। तो देखते हैं, राम स्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं, तो वो कहते हैं कि तो क्या हुआ है ना, जो लड़की वाले आने वाले हैं, इधर एक तरफ इसे पढ़ाया लिखाया है और दूसरी तरफ उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रेमा कहती है, जो कि प्रेमा लड़की की माँ है, वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना, लड़की को तैयार करके लाना है, क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। मतलब लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे मेकअप करके ही वो और अच्छी लगती है। यहाँ पर इनका कहना है कि आप पाउडर वगैरह ना लगा रहे हो, आपने वो पाप वगैरह नहीं बनाया है, आप नेल पेंट और मतलब आपने अगर मेकअप नहीं किया है तो ऐसा लगता है जैसे फीका फीका, चाहे आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो। इसी मारे मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म से नफरत है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप तैयार होने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। जैसे मैंने कहा उससे कि भाई तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं, ये क्रीम वगैरह लगा लो, तो वो जो है फिर से सो गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो मम्मी कहती है कि भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब आप ही संभालो। राम स्वरूप जी कहते हैं कि न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। बिल्कुल सही बात है, लड़कियों के सहारे ही पाउडर वगैरह, ब्यूटी पार्लर का कितने सारे गली गली में दुकान खुली हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा जाती हैं आजकल। तो खैर लड़के भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं मेकअप वगैरह पे। प्रेमा कहती है कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो मतलब लड़की को भाई इंटर तक पास कर दो, उसके बाद आगे पढ़ाना सही नहीं था, तो तुम ही ने उसे आगे पढ़ाया और आज लड़की हमारे बस में नहीं है। क्या लगता है आपको, जब बच्चों को ज़्यादा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है तो क्या वो सच में अपने हाथ में नहीं होते हैं? क्या वो सच में ही सुनते नहीं है घर वालों की? तो क्या राय है आपकी, ज़रा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। राम स्वरूप बात काट कर कहते हैं, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हैं से कोई आया तो नहीं, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने पढ़ाई का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक ना जाने क्या क्या कहोगी। रियलिटी यहाँ पर यह है कि लड़की बीए पास है, लेकिन लड़के वालों से छुपाया है कि लड़की कम पढ़ी लिखी है। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, वरना वैसे करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। और राम स्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, रतन आ जाता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल ले, पकड़ तो जरा इधर से उधर बिछा दे। और शेड्यूल कर रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं पूरे कमरे को। भाई बाजा वाजा भी लेके आ जाना, मतलब जिस तरह लड़की आती है चाय वाय लेके, वो सब तैयार रखना। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि बड़े लोग मिठाई को
बहुत कम खाते हैं। कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं, है ना, मक्खन भी लाना है। तो रामस्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे चपरासी नहीं आया। अरेंजमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें छूटी जाती हैं जल्दबाजी में, तो यहाँ पर जो है मक्खन नहीं आया। अब मक्खन कहा कि भाई ये जो रतन है नौकर, वो मक्खन लाएगा, ये तैयारी करेगा, क्या क्या करेगा। खैर, प्रेमा बोलती है कि यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं, 2 आदमी आने वाले हैं और भाई तैयारियां सारी फिट हो गई हैं, तो ज़्यादा काम धाम भी नहीं है। तो जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक लड़की वाले ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर। पहला सवाल है कि पाउडर का बिगड़ा या विकसित रूप है। जो मूल शब्द है पाउडर, उसे क्या कह देते हैं, पाउडर, जिसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तो पाउडर क्या है, तद्भव। हालांकि जो पाउडर शब्द है वो आपका विदेशी शब्द है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मिस कर रखा है। ऐसे आसपास या घर परिवार में सुने 10 शब्दों की सूची बनाइए। तो 10 शब्द आपने लेने जो तत्सम और तद्भव बताएंगे। तो चलिए 2-4 शब्द मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेम, तो नेम लिख देते हैं नियम को, कई जगह लोग नियम को क्या बोलते हैं, नेम। तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव, और ये है इसका हिंदी है नियम, ठीक है। इसी तरह से हम क्या बोल देते हैं, गोभी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, गोभी। तो यहाँ पे आप लिखोगे गोभी और यहाँ लिखोगे गोभी, ठीक है। इसी तरह से देखो कुछ शब्द मैंने लिखे, जैसे कि कर्म। कई लोग बोलते हैं कि मेरे कर्म खराब है, उसके कर्म खराब है। कर्म नहीं होता, कर्म होता है, ठीक है। तो कर्म। उसी तरह से देखो कुछ शब्द मैंने लिखा, विवाह। तो विवाह को क्या बोलते थे, व्याह बोल देते हैं, व्याह रचाना। ये कुछ शब्द मैंने आपको बताया, जैसे नियम का नेम, गोभी का गोभी, पार्टी का पार्टी, विवाह का व्याह, और इस तरह से 5 शब्द आप और भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर राम स्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखेंगे। राम स्वरूप, आंसर लिखे समझे आप। राम स्वरूप इस नाटक में लड़की के पिता हैं, उनके चरित्र की विशेषता है, ये उच्च शिक्षा दिलाने के सपोर्ट में रहते हैं, यानी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, इनका दिखा, क्योंकि उनकी माँ ने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर पिता ने पढ़ाया। शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा को छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी दिखाई देती है और काफ़ी कर्मठ से लग रहे हैं, लाचार से लग रहे हैं कि भाई लड़की ज़्यादा पढ़े लिखे, बताना मत। तो ये सारी चीज़ें आप रामस्वरूप के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, आसपास आपने देखा होगा कि किसी लड़की को जब लड़के वाले देखने घर में आते हैं तो लड़की वाले किस तरह की तैयारी करते हैं, वे परेशान होते हैं या उत्साहित और प्रसन्न होते हैं, आपको कैसा लगता है? तो यार ये तो आपका एक्सपीरियंस है, आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं। मैं बता दूं, जब लड़की वाले को देखने आते हैं तो लड़की वाले परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में तैयारी करनी है, कोई चीज़ छूट जाए या उनको पसंद ना आए, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। साथ में हबड़ा तबड़ी रहती है, भाई जल्दी जल्दी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो उत्साहित तो रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाकी आप बताएं कि जब आपके घर में किसी की शादी हुई हो लड़की की या आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उनके घर वाले परेशान थे या मतलब उत्साहित थे, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।